हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विक्की स्वागत करता हूं आप सभी को फिर से एक नए बिजनेस वीडियो के अंदर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि आप कैसे प्याज का बिजनेस शुरू कर सकते हैं, जिसको हम लोग कांदा और ओनियन भी कहते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बराबर जानेंगे कि कैसे आप प्याज खरीदेंगे, कहाँ से खरीदेंगे, किस किस स्टेट में प्याज होता है और प्याज में क्या क्या साइजेस होती है, क्या क्या वैरायटी होती है, कौन सा प्याज कितने दिनों तक मिलता है, कौन सा प्याज का सेल्फ लाइफ ज़्यादा होता है। इन सब सारे चीज़ों के बारे में दोस्तों आज की इस वीडियो में जानने वाले हैं। वीडियो में बने रहना दोस्तों। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हमारे बिजनेस से रिलेटेड आइडियाज़ मिलता रहेगा। शुरू करते हैं और जानते हैं पूरा ओनियन के बारे में, कैसे कैसे आप इस बिजनेस को स्टेप बाय स्टेप शुरू करके अच्छा लेवल पर इनकम कर सकते हैं। दोस्तों, कांदा का बिजनेस शुरू करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो ये है, जैसा कि आपको पता है कि हर बिजनेस को शुरू करने के लिए कुछ न कुछ मिनिमम इन्वेस्टमेंट मनी चाहिए होता है। अगर आपके पास कुछ कैपिटल होता है तभी आप इन्वेस्टमेंट करके अर्निंग कर पाते हो। तो दोस्तों, कांदा का बिजनेस शुरू करने के लिए सबसे पहले आपको ये मैं बताना चाहूँगा कि कांदा किस किस स्टेट में सबसे ज़्यादा होता है। तो मोस्टली जो सबसे हाईलाइटेड स्टेट है वो है महाराष्ट्र, जिसके अंदर आता है नासिक डिस्ट्रिक्ट। और नासिक में काफ़ी सारे एरिया हैं, विलेजेस हैं, मंडी एरिया है, यार्ड है। वहाँ पे आपको काफ़ी मात्रा में ओनियन मिल जाएगा। जैसे मैं कुछ नाम मैं बताना चाहूँगा, जैसे मनमाड़ मंडी है, नामपुर मंडी है, आपका पिंपल गांव है, लासल गांव है। तो इस तरह से 5-6 मंडियां हैं और आप वहां पर जा करके इसके बारे में अच्छा से खुद से देख करके एनालाइज करके आप इसके बारे में स्टार्टअप करने का प्लान कर सकते हैं। दोस्तों, अगर हम अब यहाँ पर बात करें महाराष्ट्र के बाद कौन सा स्टेट आता है जहाँ पर सबसे ज़्यादा फिर प्रोडक्शन एरिया है ओनियन का, तो वो है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में भी दोस्तों काफ़ी सारे मंडियाँ हैं। जैसे मैं कुछ नाम मैं बताना चाहूँगा आपको। शाजापुर है, जिसको सुजालपुर के नाम से भी मे भी जानते हैं। फिर रतलाम मंडी है, फिर इंदौर मंडी है। इस तरह से इंदौर के इर्द गिर्द में भी और भी मंडियां हैं, जैसे बुरहानपुर वगैरह शायद। तो इन सारे मंडियों में भी जा करके आप वहां पर ओनियन के बारे में विशेष जानकारी और भी ले सकते हैं। तो इसके बाद अगर बात करें तो थर्ड में गुजरात आता है। गुजरात में भी काफ़ी सारी मंडी हैं और वहाँ पर भी ओनियन का प्रोडक्शन होता है। इसके बाद अगर बात करें गुजरात के बाद तो वेस्ट बंगाल है। वेस्ट बंगाल में उसके बाद होता है, लेकिन जहाँ तक मुझे जानकारी है गुजरात और वेस्ट बंगाल में जो ओनियन होता है वहाँ पर सीजनली होता है, लेकिन महाराष्ट्र में और मध्य प्रदेश में आपको परमानेंट नहीं मिलेगा, 12 महीना आपको मिलेगा। तो दोस्तों, अब हम यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे वेस्ट बंगाल के अंदर कुछ ऐसे जो मंडी हैं जहाँ से आप ओनियन का काम शुरू कर सकते हैं अगर आप सीज़न में काम करना चाहें तो। जैसे नादिया डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर सुख सागर एरिया है, वहाँ पर काफ़ी मात्रा में ओनियन पाया जाता है। इसी प्रकार से वहाँ पर वर्धमान है और मुर्शिदाबाद है। तो इस तरह से कुछ एरिया हैं जहाँ पर आपको अच्छा खासा मात्रा में ओनियन मिलता है, बट वहाँ पर सीजनल ओनियन आपको मिलेगा, सीजनली मिलेगा। तो इस तरह से आप इन 4 स्टेट से ओनियन परचेजिंग कर सकते हैं। लेकिन मोस्टली सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर 2 स्टेट, जो एक महाराष्ट्र और सेकेंड इज़ आपका जो है मध्य प्रदेश। ये 2 स्टेट में आपको अनलिमिटेड ओनियन दोस्तों मिलता है। और अगर यहाँ पर बात करा जाए थोड़ा सा, अगर एक्सपोर्ट क्वालिटी अगर आपको ओनियन का रिक्वायरमेंट है, अगर आप फॉरेन कंट्री में सप्लाई करते हैं तो उसके लिए आपको दोस्तों सबसे ज़्यादा नासिक महाराष्ट्र का ओनियन होता है। वहाँ से ही एक्सपोर्ट क्वालिटी ओनियन पाया जाता है और सबसे ज़्यादा पूरे इंडिया नहीं पूरे वर्ल्ड में सप्लाई करा जाता है। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि ओनियन में क्या क्या साइजेज़ होती है। तो साइज़ के अकॉर्डिंग जो यहाँ पर जो नाम दिए गए हैं वो ये है। सबसे छोटा साइजेज़ जो यहाँ का पाया जाता है ओनियन में, उसको बोलते हैं लोग यहाँ पर गोल्टी। उसके बाद आता है गोल्टा, उसके बाद आता है मीडियम, फिर उसके बाद आता है बिग साइज़ और उसके बाद बिग साइज़ के अपर। मतलब नॉर्मली 4 ही साइज़ है यहाँ पर। अगर इसको हम mm के हिसाब से समझें तो जो आपको मैंने गोल्टी बताया, गोल्टी इट मीन्स कि 25 mm टू 35 mm होता है। ये एक साइज़ मेज़र करा हुआ रहता है स्केल के थ्रू, जो यहाँ पर लोग उस तरह से उसको एक्सप्लेन करते हैं कस्टमर को बताने के लिए। इसी प्रकार से दोस्तों जो दूसरा साइज़ यहाँ पर होता है गोल्टी के बाद गोल्टा, जिसको हम लोग 35 mm से 45 mm का साइज़ दिए हुए हैं। तीसरा नंबर पे दोस्तों आता है यहाँ पर मीडियम साइज़, दैट मीन्स 45 mm टू 55 mm साइज़। दोस्तों ये साइज़ जो मीडियम होता है ये जनरली इंडिया के हर स्टेट में चलता है। इसके बाद अगर दोस्तों बात करें मीडियम के बाद तो बिग साइज़ दैट मीन्स कि इसमें आपको 55 mm प्लस साइज़ होते हैं। इसके ऊपर जितने भी साइजेस होते हैं सब बिग साइज़ के ही अंदर मेज़र करे जाते हैं, 55 mm प्लस या 65 mm प्लस या 75 mm प्लस। तो दोस्तों ये सारे साइजेस हो गए और इनके नाम हो गए। अब दोस्तों अगर हम यहाँ पर बात कर लेते हैं वैरायटी के ऊपर, तो ओनियन के 2 वैरायटी जनरली होते हैं और सबसे ज़्यादा ये फेमस है
पहला है दोस्तों आपका गारवा ऑनियन, जिसको हम लोग पिंक ऑनियन कहते हैं, और एक होता है दोस्तों रेड ऑनियन, जिसको हम लोग लाल प्याज कहते हैं। सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन दोस्तों और सबसे ज़्यादा सेल्फ लाइफ जो होता है, जो सबसे ज़्यादा टिकाऊ जो ऑनियन होता है, प्याज होता है, वो गारवा ऑनियन होता है। इसको दोस्तों आप लोग स्टोर करके भी रख सकते हैं, लंबा टाइम तक ये जल्दी ख़राब नहीं होता है। और इसी तरह से दोस्तों जो सेकंड होता है लाल प्याज, जिसको हम लोग रेड ऑनियन कहते हैं, इसका सेल्फ लाइफ ज़्यादा नहीं होता है, ये ज़्यादा दिन तक नहीं टिकता है। अब दोस्तों मैं यहाँ पर एक बात और ऐड करना चाहूँगा। जो गारवा ऑनियन होता है वो नॉर्मली 15 मार्च के आसपास में हार्वेस्टिंग इसका शुरू हो जाता है, और ये लगभग अक्टूबर नवंबर तक ईजिली मतलब मार्केट में आपको अवेलेबल मिलेगा। और इसका प्रोडक्शन अनलिमिटेड होता है महाराष्ट्र नासिक के अंदर, और यही सबसे ज़्यादा प्याज टिकाऊ भी होता है और सबसे ज़्यादा ये इसका सेलिंग होता है। इसका टेस्ट जो होता है खाने में काफ़ी ठीक होता है, और ये बड़े बड़े होटल, बड़े बड़े मंडिया में, या अगर बात करें एक्सपोर्ट के लिए तो एक्सपोर्ट में भी सबसे ज़्यादा यही प्याज जाता है। अगर बात करें दोस्तों रेड ऑनियन की, तो रेड ऑनियन जो होता है नॉर्मली ये दिसंबर के आसपास में शुरू हो जाता है हार्वेस्टिंग, और दिसंबर से लेकर के ये नॉर्मली आपका मार्च अप्रैल तक मैक्सिमम आपको ये स्टॉक मिलते हैं। और इसका सेल्फ लाइफ ज़्यादा दिन तक का नहीं होता है, मैक्सिमम 1 से 2 महीने तक का ही होता है। लेकिन गारवा ऑनियन को आप नॉर्मली 6 महीना तक, 7 महीना तक भी इजीली स्टोर करके रख सकते हैं। तो दोस्तों ये सारे जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें थे मैंने आपको इस वीडियो के अंदर बता दिया है। और अब दोस्तों यहाँ पर हम थोड़ा बात कर लेते हैं कि आप इस बिज़नेस को कैसे शुरू करेंगे। तो दोस्तों बिज़नेस शुरू करने के लिए आपको मैंने पहले ही बोला है कि अगर आपके पास कोई पर्सनल कॉन्टैक्ट का बंदा है, जिस स्टेट में आप जा रहे हो, तो आप उनके माध्यम से डायरेक्टली काम कर सकते हो। जो भी बंदा इस इंडस्ट्री, इस प्याज का काम से जुड़ा हुआ है, तो आप उनके थ्रू ऐड होकर के काम कर सकते हो। अदरवाइज़ अगर आपका कोई भी नहीं है तो आप डायरेक्टली जाएं, जो जो जगह का मैंने आपको नाम बताया इस वीडियो के अंदर, आप उस लोकेशन को विजिट करें, खुद से देखें, समझें और आप धंधा शुरू करें। अदरवाइज़ दोस्तों अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका इस बिज़नेस में कोई भी बंदा नहीं है जो कोऑपरेटिव नहीं है, तो दोस्तों हमारी टीम भी आपको इस बिज़नेस से रिलेटेड काफ़ी सारी हेल्प कर सकती है, इस बिज़नेस में आपको आगे बढ़ाने में मदद कर सकती है। लेकिन दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, अगर आपके साथ कोई भी बंदा जुड़ता है तो ऑब्वियसली सी बात है कहीं ना कहीं उसको भी आपसे कुछ ना कुछ प्रॉफिट चाहिए होता है, चाहे कोई भी वो बंदा हो। अगर हमारी भी कंपनी है, हमारी भी टीम है, तो कुछ ना कुछ आपसे आई नो कि कुछ कमीशन चार्ज करा जाएगा, लेकिन आपको प्रोफेशनली और आपको सेफली माल दिया जाएगा, फुल सिक्योरिटी के साथ में, फुल गाइड के साथ में। तो अगर आप चाहते हैं हमारे टीम के साथ में जुड़ करके ऑनियन का बिज़नेस शुरू करने के लिए, तो आप हमारे दिए गए स्क्रीन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। अब दोस्तों मैं आपको यहाँ पर एक छोटा सा एक नॉर्मल सा एक कैलकुलेशन दिखाना चाहूँगा कि अगर आप ऑनियन का बिज़नेस शुरू करते हैं और आप कहीं से भी हो इंडिया में और आप इस व्यापार को बढ़ाते हो, तो आप इस व्यापार से कितना अच्छा प्रॉफिट गेन कर सकते हो। एक मैं नॉर्मल एग्जांपल देता हूँ। अगर आप सपोज दैट दिल्ली के रहने वाले हो और आप नासिक महाराष्ट्र से 30 टन ऑनियन लेकर जाते हो, 30 टन डैट मीन्स कि 14 व्हीलर ट्रक से माल लेकर जाते हो, जिसमें 30,000 kg माल लोड होता है। मान लेते हैं कि उसका गाड़ी का किराया करीब 4,000 रुपये टन है, तो 30 टन का गाड़ी का भाड़ा आपका 1,20,000 हो जाता है। और अगर आज के रेट में अगर बात करें तो सुपर क्वालिटी माल का रेट कम से कम 50 रुपये kg चल रहा है। 30,000 kg माल लेते हो, होलसेल लेवल पे काम शुरू करते हो, और आपका गाड़ी का भाड़ा 1,20,000 लगता है। और अगर आपने 50 रुपये किलो के हिसाब से अगर आपने दोस्तों यहाँ पर 30,000 kg माल लिया, तो आपका यहाँ पर दोस्तों 15 लाख रुपए का एस्टिमेटेड आपका बजट आता है सिर्फ ऑनियन का। और गाड़ी का जो भाड़ा है 1,20,000 है, तो 15 और प्लस 1,20,000 आपका टोटल हो गया 16,20,000। अप्रोक्सीमेटली दोस्तों देखा जाए तो आपका यहाँ पर 54 रुपीज़ kg आपको दिल्ली में जा कर के माल लैंडिंग पड़ रहा है। अगर आप 2 रुपया भी कमीशन रख करके, यानी अपना मार्जिन रख करके आप इस बिज़नेस को शुरू करते हो, और एक गाड़ी में अगर 30 टन माल अगर जाता है, तो 30,000 इंटू 2 रुपीज़ कमीशन इक्वल टू 60,000, मतलब कि एक ट्रक में आपका 60,000 का नॉर्मल प्रॉफिट होता है। वो भी अगर आप सिर्फ एक वीक में अगर एक ट्रक का भी काम करते हैं। तो अगर इसी तरह से अगर आप महीने का 4 ट्रक का काम करते हैं, तो आप देख सकते हैं 4 इंटू 60,000, 2,40,000 रुपये का आपका प्रॉफिट नॉर्मली हो सकता है। तो आई होप सो दोस्तों कि आपको हमारा वीडियो ये अच्छा लगा होगा, बिजनेस आइडिया अच्छा लगा होगा। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू। मिलते हैं फिर इसी तरह से किसी न्यू वीडियो के अंदर। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, धन्यवाद।